हाय स्टूडेंट्स एंड हेलो टू ऑल द पेरेंट्स जो हमारे साथ कैरियर काउंसलिंग, कैरियर एडवाइस एंड कैरियर डिस्कशंस के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट आई थी कि वो एनआईटी वारंगल में डबल ई की डिग्री कर रहे हैं, उनके करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो लिखा है वो करियर ऑप्शंस एक्चुअली सबके लिए अवेलेबल हैं, बट मैं जो बोलूंगा, जिस पर्सपेक्टिव से बोलूंगा, वो एक उसी स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो एनआईटी वारंगल में डबल ई का एक कोर्स कर रहा है। मैं उस हिसाब से बात करूंगा। पहली चीज ये है, जैसे आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में अब आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है अगर, तो आप कर सकते हो। उससे नीचे के जो एग्जाम्स हैं, जो उससे नीचे लेवल ऑफ जॉब्स हैं, वो अब आपको बहुत ज्यादा सूट नहीं करेंगे। आईएएस के लेवल के तब भी आपको सूट कर जाएंगे। नॉर्मली किसी भी आईआईटी से तकरीबन 10-15 स्टूडेंट हर आईआईटी से ऑलमोस्ट हर साल, हर आईआईटी से नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन जो आईआईटी से जा रहे होते हैं हमेशा 10-15 स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं। तो एनआईटी वारंगल का भी रफली उसी के आसपास रहेगा। ये डेटा यूपीएससी की वेबसाइट पे उनकी एनुअल रिपोर्ट में हर साल में अवेलेबल है कि कितने बच्चे जो क्रैक कर रहे हैं वो कौन से कॉलेज के हैं, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क यूपीएससी में ज्यादा है। मैं कहूंगा जॉब लेके ही तैयारी की जाए, अलग से नहीं की जाए। जब तक एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, आप 2 साल जॉब के साथ ही करिए, उसके बाद साल 2 साल आप ड्रॉप करके कर सकते हैं। फिर आते हैं जॉब के ऊपर। आपको नीचे एनआईटी वारंगल की डबल ई का दिख रहा है। 94 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। 1 लाख का हाईएस्ट है और 15 लाख के करीब जो है, 15 लाख के करीब जो है उनका एवरेज है। 15 लाख एवरेज वो दे रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि मीडियन जो है तकरीबन 10 से 12 लाख के होगा। हम अप्रोक्सीमेटली लेंगे क्योंकि ओवर द ईयर्स इफेक्ट होता है, मार्केट का इफेक्ट होता है, कोर कंपनी का इफेक्ट होता है, वो हम लोग देखेंगे। हम 10 के अराउंड मीडियन लेके चलेंगे। हम मान के चलेंगे 8-10 के अराउंड आपका पैकेज हो सकता है, 10-12 के अराउंड आपका पैकेज हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी रैंक क्लास में कैसी आती है। जॉब के अंदर आपके पास कोर का ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कोर में जब आप जाओगे तो जनरली आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी, इंजीनियर ट्रेनी के जैसे जाओगे। फाइनल श्योर नहीं होता कि आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे। तो आपकी अगर पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई मेरे को मैनेजरियल रोल में नहीं जाना, मेरे को तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसर्च में ही जाना है, टेक्निकल में ही जाना है या डिजाइन में ही जाना है, अभी से हम श्योर नहीं है, तो ये अनसर्टेनिटी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो आप अपना एक ब्रेन मैप इस तरह का बना सकते हो कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी की तैयारी जॉब लेके ही करनी है। 2 साल जॉब करके फिर मैं साल 2 साल के लिए ड्रॉप ले सकता हूं। अनसर्टेनिटी हाई है। जॉब लेता हूं, कोर में अगर मिलती है तो मेरे को फाइनली क्या मिलेगा, उसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ये है कि कौन सा प्रोफाइल मिलेगा, लेकिन 6 से 8 लाख तक का मेरे को जॉब मिलने की काफी उम्मीद है कोर में। उसके अलावा आपको किस तरह का जॉब मिल सकता है, आपको डेटा एनालिटिक्स में मिल सकता है। इसमें जो प्रोग्रेशन होगा वो काफी हाई होगा। आप 30-40 लाख तक, आप जैसा स्टूडेंट, एनआईटी का स्टूडेंट 30-40 लाख तक पहुंचेगा विदाउट एन एमबीए, आराम से पहुंच जाएगा वो। फिर सॉफ्टवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर या आईटी को जिसको कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड होता है। इसमें ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो ज्यादातर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से आते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड की बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको लेंगी नहीं। बड़ी कंपनीज वो ज्यादातर सीएसएन ईसी तक ही सीमित रहती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज आपको लेंगी। सर्विस बेस्ड कंपनी में बिल्कुल जाया जा सकता है, डिपेंडिंग आपको क्या पैकेज मिल रहे हैं। लेकिन जो ज्यादातर हाई पैकेजेस आपको मिलेंगे वो स्टार्टअप से मिलेंगे। स्टार्टअप से रिस्क ये है कि स्टार्टअप्स में आपको अगर हाई पैकेज मिल भी रहा है 10-15 लाख, 20 लाख वाला, इन हैंड आपका जो आएगा वो आपका आएगा 70-80 हजार के करीबी। ठीक है, आप ये मत सोचना 1.5-2 लाख आने वाला है। लेकिन उसमें आप अगर स्टार्टअप में जा रहे हो तो आप अपने दिमाग में ये रखो कि स्टार्टअप बंद भी हो सकता है। 80-20 का रेशियो चलता है। 20% ही स्टार्टअप सक्सीड करते हैं, 80% किसी और तरह से डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। हायर फायर जो होता है वो स्टैब्लिश्ड कंपनीज में कम होता है, लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें फायरिंग ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में सर्विस बेस में 6 से 8 लाख वाले पैकेज में भी जा रहे हो, वो स्टेबिलिटी आपको ज्यादा लाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो 15 से 20 लाख वाले में, वो आपको इन हैंड सैलरी वैसे भी 70-80 देंगे और उसमें स्टेबिलिटी कम है। लिया जा सकता है, प्लानिंग अलग करनी पड़ेगी। एमटेक अगर आपको करना है तो आपको सोचना पड़ेगा मैं कौन सी ब्रांच में करूंगा, वीएलएसआई या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, किसमें करना चाहता हूं। इसमें अगर आप चाहते भी हो तो एनआईटी वारंगल से अब आप नहीं करोगे, अब आप कम से कम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे से करोगे। ये जो है एफर्ट ज्यादा है, फॉर नो रीजन ये एफर्ट आपको ज्यादा देगा। बट हाँ, इसमें ये एक छोटा माइन्यूट होप ये है कि अगर आप आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे में पहुंचते हो तो जो कोर कंपनी, सबसे टॉप की कोर कंपनी है
जो अगर आप यहाँ मिस कर गए हो तो फिर से आपको वहां एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट पढ़ने में बहुत मजा आता है, तभी ये लेना है। एमटेक आप अब्रॉड से भी सोच सकते हो, इंडिया से तो आपको अच्छा ही आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई से ही करना है। अब्रॉड से भी आप सोच सकते हो, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल काम कर लेते हो तो आपको जीआरई देने के बाद जो है अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। एफर्ट है इसमें, 6 महीने का एफर्ट है। एमबीए के बारे में सोच सकते हो, लेकिन एमबीए के लिए मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा, क्योंकि आप एनआईटी डबल ई के हो, कोई भी पैकेज मिल रहा हो एटलीस्ट जॉब लो, और कोशिश करो कि आप आईटी में बैंकिंग वाला जॉब लो, बैंकिंग सर्विसेज का जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो जॉब लो, क्योंकि फिर ना आपका जब एमबीए करोगे तो आपको जो प्रोफाइल मिलेगा, या तो फाइनेंस की कंपनी उठाएगी आपको या आईटी वाली, और दोनों सेक्टर में जो ग्रोथ है वो बहुत हाई है। तो एमबीए जो अगर आपको करना है तो आपको पहले इसमें सोचना पड़ेगा कि मेरा फाइनल प्लान क्या है, कि मैं इंडिया में रहना चाहता हूं या बाहर। अगर आप बाहर से एमबीए करना चाहते हो उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, उसके लिए भी मैं यही कहूंगा 3 से 5 साल वर्क एक्सपीरियंस। इंडिया में करना चाहता हूं मैं फिर कहूंगा 2 साल वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन इंडिया से आप मिनिमम जिस तरह के पैकेजेस आपको मिल रहे हैं, आपको इसके ऊपर के पैकेजेस करने के लिए कम से कम आपको नए आईआईएम से तो करना ही पड़ेगा 90% तक टारगेट, यानी कि आपको 100 मार्क आउट ऑफ 300 का टारगेट रखना पड़ेगा। नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक चीज और सोचनी पड़ेगी, अपना स्पेशलाइजेशन, कि मैं मार्केटिंग, फाइनेंस या बिजनेस एनालिटिक्स में करूंगा, किस में करूंगा, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और आपको वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा स्मूथ चाहिए और पैसा भी अच्छा मिले, क्योंकि देखो जो भी आपको पैकेज मिलेगा एनआईटी वारंगल से, मैं आउटलाइनर्स की बात नहीं कर रहा, एक इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं, तो 70, 80, 90, 1 लाख तक का इन हैंड पैकेज आपको मिलेगा, क्योंकि बेस सैलरी बहुत वेरी करती है कभी कभी। और पीएचडी करके भी एफर्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको ये जो मिलेगा, अगर आप क्योंकि एनआईटी से हो और अगर आप आईआईटी से एमटेक करते हो और बाहर से पीएचडी करते हो, तो पीएचडी में आपको पैसा मिलेगा। फिर आप इंडिया में अगर आईआईटी या एनआईटी में पढ़ाने लगते हो तो स्टार्टिंग सैलरीज वही रफली अराउंड इन हैंड आपको 80, 90, 1 लाख के करीब मिलेगा, और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 2-2.5 लाख तक भी जाता है। इन हैंड 2 लाख तक आप पहुंच जाओगे, तो वो भी बुरा नहीं है, आप साइड में कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, लेकिन वो कॉर्पोरेट लाइफ से अलग होगा। तो कल्चर इन सब में अलग होगा, गवर्नमेंट जॉब में कल्चर अलग होगा, जॉब में कल्चर अलग होगा, एमटेक जाओगे तो कल्चर अलग होगा, एमबीए करोगे कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे कल्चर अलग होगा, टीचिंग का कल्चर अलग होगा। लेकिन आप एक मिक्स मैच भी कर सकते हो कि आप अभी जॉब कर लो, फिर एमबीए कर लो, फिर पीएचडी करके टीचिंग में चल जाओ। ये भी एक पॉसिबिलिटी आपके लिए अराइज करती है, अगर रास्ते में आपको कुछ पसंद नहीं आता ज्यादा जो आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जा रहा हो। सो दिस इज आवर होल माइंड मैपिंग कि आप किस तरह डिसीजन लो, एंड दीज आर योर ऑप्शंस, दीज आर एप्लीकेबल टू एवरीवन, बट जो हमने बातें बोली हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एनआईटी वारंगल स्टूडेंट, हमने उनके ही प्रोस्पेक्टिव से बोली हैं बातें। So thank you very much. This is our video. My name is Sagar Anand and I am lead founder and career counselor for CareerCore. We are also career counseling partners for Test Prep Cart. एंड अगर आप मिडिल ईस्ट के स्टूडेंट हो तो आप दासा की ई बुक नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो लीव योर नेम एंड नंबर एंड दे विल कॉल यू अप फॉर अ फ्री करियर काउंसलिंग सेशन। एंड हमारे बहुत सी वीडियोस हैं, अगर आपको भी अपनी स्पेसिफिकली चॉइस के बारे में बताना है तो आप हमको अपनी डिटेल जरूर भेजिए। आपके बजट क्या है, आपकी प्रोफाइल 10-12 में क्या रही है, और आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम आपके लिए स्पेसिफिकली इस तरह का एक वीडियो बना के दे देंगे जो आपको सोचने में और ब्रेन मैपिंग में हेल्प करेगा। So thank you very much and keep watching and do subscribe and do spread the word.